कहते हैं ना कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो आज हमारे साथ मौजूद है साक्षात श्री राम और माँ जानकी। तो हम इनसे जानते हैं कि किस तरीके से आपके लिए चैलेंजिंग रोल था श्री राम जी का करैक्टर प्ले करना, क्योंकि अभी तक हमने श्री राम जी के बारे में या तो पढ़ा है ग्रंथों में या फिर रामायण में देखा है, और एक ऐसा करैक्टर प्ले करना जिसको आपने कभी देखा नहीं, आपके सामने चैलेंज होता है कि हमें हूबहू वैसा करैक्टर प्ले करना है। तो आपके लिए श्री राम जी का करैक्टर प्ले करना कितना चैलेंजिंग था? यार चैलेंजिंग तो बहुत है, क्योंकि आपने जितना सुना है वो आप अपनी पूरी लाइफ में नहीं कर पाओगे उसका 1% भी। जो श्री राम जी ने या सीता जी ने जो कुछ भी किया अपने जीवन काल में, पर कहीं ना कहीं हमें ये पता है कि अगर आप अपने दिल से बस परफॉर्म कर दोगे, आंख बंद करके प्रभु का ही नाम लेकर के अगर उनकी लाइन बोल दोगे, तो कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद से हम वैसा कर जाएंगे जैसा मतलब लोगों को लगता है कि श्री राम ऐसे होंगे या सीता माता ऐसी होगी। तो मैं विश्वास भी श्री राम में ही करता हूँ, तो उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ हो जाता है। मैं बस अपने दिल से परफॉर्म करता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ अपनी लाइफ में कि हाँ श्री राम है ना मेरे साथ, चाहे कोई भी काम हो। इट्स नॉट अबाउट रामलीला मैं कर रहा हूँ या कोई भी किरदार करता हूँ, तो अब मुझे पता होता है कि हाँ प्रभु श्री राम है, तो उनका आशीर्वाद है और उन्हीं का किरदार निभा रहा हूँ, तो वो ही निभाएंगे। हम तो निमित्त मात्र खड़े होंगे और अपने दिल से लाइनें बोलेंगे। आपने श्री राम जी का जिक्र किया कि आपने श्री राम जी के बारे में पढ़ा है, तो आप ऐसी कौन सी सीख मानते हैं कि जिसको आप अपनी जीवन शैली में उतारा है या उतारने का प्रयास कर रहे हैं? ऐसी कौन सी सीख है जो हम लोग नहीं करना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही मेरे को मेरे मॉम डैड ने जन्म दिया, तो मैं एक अच्छा बेटा बनना चाहता था उस समय, और अभी भी हूँ और रहूँगा। ठीक है, शादी हो जाती है आपकी, उसके बाद में आप चाहते हो कि मैं एक अच्छा पति बनूँ, या जिसकी नहीं हुई वो सोचता है मैं एक अच्छा पति बनूँ और पति बन कर के रहूँ। जब आपके बच्चे हो जाते हो तो आप सोचते हो मैं अच्छा पिता कैसे बनूँ। यही तो हमारी सीख है। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ तो 2 मिनट में सब कुछ अलग हो जाते हैं। बच्चे 15-16 साल के अंदर बोलते हैं कि नहीं अब मेरे को अलग से रहना है। हमारे यहाँ पर इस बात के उदाहरण दिए जाते हैं कि यार उनके परिवार में देखो सब लोग मिलके कैसे रहते हैं, तो ये उन्हीं की सीख है। और यही तो हम देखते आए, तो मतलब मुझे लगता है कि वो सीख हमें अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारे अंदर ऑलरेडी होती है कि हमें अच्छा, मुझे मॉम डैड के लिए अच्छा करना है, मुझे अपने परिवार के लिए अच्छा करना है, मुझे अपने बच्चों के लिए, यही तो सारी सीखें कि अच्छा करना है। जहाँ बुराई आ जाती है वहाँ रामायण नहीं हो सकती, वहाँ राम नहीं हो सकते। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना? रावण का भी जब 10वां सर कटा था, उसके बाद राम जी ने पश्चाताप किया था, क्योंकि मैंने सिर्फ अहंकार को मारने के लिए बाकी के 9 सरों को काटे, जबकि 9 सर प्रकांड पंडित थे, सबसे बड़े विद्वान थे वो, और उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं था, सबसे बड़े भक्त थे वो। लेकिन हमें अहंकार को मारना था, इसलिए 9 सर काटने पड़े। तो मैं आपके इस वध के लिए पश्चाताप करना चाहता हूँ। श्री राम जी ने पश्चाताप किया था, वो इसीलिए तो किया था कि एक गलती इंसान को किस हद तक ले जाती है, ये रामायण में दिखाया है। तो मुझे लगता है कि हम जब सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, तो हम राम जी को ही या उन्हीं की जीवनी को हम उसकी तरफ ही अग्रसित होते हैं, जो भी जैसा मुझे ऐसा लगता है। माता जानकी का किरदार निभाने वाली कास्ट, तो हम इनसे जानेंगे कि माता जानकी का किरदार निभाना इनके लिए किस तरीके से चैलेंजिंग था, या उस करैक्टर प्ले करने के लिए इन्होंने किस प्रकार की मेहनत की है। माता सीता का किरदार निभाना किसी भी एक्टर के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि हम सारे कैरेक्टर्स तो निभा लेते हैं क्योंकि वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर होता है, लेकिन यहाँ माँ सीता जिसके साथ पूरी दुनिया के इमोशंस हैं, सब जानते हैं कि माँ सीता कौन थी, तो उस कैरेक्टर को प्ले करना अपने आप में बहुत गर्व की बात है। और साथ के साथ वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी हो जाता है, क्योंकि हमें सबके जज्बातों के साथ इमोशंस के ऊपर खड़ा उतरना है। तो इसके लिए मेहनत बहुत की है। और वैसे भी जब आप लाइव शोज़ करते हैं, क्योंकि मैं थिएटर से ही हूँ, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत सारे मतलब आपको सब कुछ याद होना चाहिए। आप उस कैरेक्टर में जैसे ही आप स्टेज पर जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। तो बहुत मेहनत है और मैंने भी बहुत मेहनत की है। उम्मीद है सबको पसंद आएगा। आज की जनरेशन माता सीता को देखकर ये चाहती है कि मुझे भगवान श्री राम जैसा वर मिले, लेकिन वो भूल जाते हैं कि माता सीता ने श्री राम जी के लिए काफ़ी सालों तक इंतज़ार किया और उनके साथ शादी के बाद काफ़ी त्याग भी किया, और आप माता सीता का किरदार निभा रही हैं। तो आप आज की जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, श्री राम को पाना इतना आसान नहीं है,
पहले उसके लिए आपको माँ सीता का शायद कुछ अंश भी मिल जाए तो बहुत ही बड़ी बात होगी। और माता सीता त्याग की देवी हैं, पवित्रता की देवी हैं। अपने संबंधों में सच्चाई को रखना, अपने पति के लिए त्याग करना, उनके साथ 14 वर्ष का वनवास करना, उनके लिए तप करना और हर मुकाम पर आपको अपने आप को मतलब जिसे कहते हैं ना एक परीक्षा देना। अगर आप ये सब करते हैं तो आपको भगवान श्री राम मिलेंगे और अगर नहीं कर सकते हैं तो आप भूल जाइए। जब जब रामायण या रामचरितमानस का जिक्र होता है हमेशा राम और लक्ष्मण की बात की जाती है। राम के साथ जो लक्ष्मण का साथ था वो आज भी इन दोनों भाइयों की मिसाल कलयुग में भी दी जाती है और हमारे साथ साक्षात लक्ष्मण मौजूद हैं। तो मेरा इनसे सवाल ये रहेगा कि भगवान श्री राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में जाना जाता था और उनका शांत स्वभाव था, लेकिन लक्ष्मण चंचल स्वभाव के थे। तो आप असल जीवन में चंचल स्वभाव के हैं या शांत स्वभाव से? शांत तो नहीं हूँ मैं भी थोड़ा सा चंचल हूँ, बट हाँ मुझे मर्यादा पता है कि कितना चंचल रहना है, कितना शांत रहना है। अगर हम शांत ही रहेंगे तो काफ़ी सारे रस होते हैं, हम उनसे वंचित हो जाएंगे। तो थोड़ा मस्ती करो, खुश रहो, लेकिन किसी को दुख मत पहुँचाओ, किसी को हर्ट मत करो। तो बाकी जय श्री राम। भगवान श्री राम के परम आदरणीय भाई का किरदार निभाना किस तरीके से एक सौभाग्य के रूप में आप इसे मानते हैं? वैसे मेरा नाम लवकेश धालीवाल है और मैं 20 साल से रामलीला करता हुआ आया हूँ। ऑलमोस्ट 17 साल हो गए मुझे लक्ष्मण का रोल प्ले करते हुए। और जब मुझे फर्स्ट टाइम लक्ष्मण का रोल दिया गया था तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं किस तरह से ये रोल प्रेजेंट कर पाऊँगा, प्ले कर पाऊँगा, क्योंकि इतने सारे डायलॉग्स होते हैं, 2-2 पेज के डायलॉग, 3-3 पेज के डायलॉग आपको कॉन्स्टेंटली आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ता है वहाँ पर। तो तैयारी तो बहुत करी जाती है, डायलॉग्स पे, एक्शन पे आपको, और स्टंट्स पे, फाइट के सीन होते हैं उसके अंदर, तो करना पड़ता है। उसका सुनेगा उसको लगेगा कि यार ये तो बहुत बड़े दुश्मन थे क्षत्रिय समाज के, जबकि ये सरासर गलत लाइन है। राजा जनक क्षत्रिय थे, राम क्षत्रिय थे, दशरथ जी क्षत्रिय थे, और यहाँ तक कि जितने राजा धनुष तोड़ने आए थे सब क्षत्रिय थे। तब भी परशुराम जी कहते हैं कि जिसने जो दोषी है उसको छोड़ के सब यहाँ से बाहर निकल जा। मतलब वो ऑप्शन दे रहे हैं। उन्होंने सहस्त्र बाहु को मारा तो वो सहस्त्र बाहु हंता है, वो क्षत्रिय हंता नहीं है। राम ने रावण को मारा तो ब्राह्मण हंता नहीं है, वो रावण हंता है। इसलिए कुछ लोगों ने इसको बहाना लेकर के हमारे हिंदू समाज में जहर घोलने का काम किया। मैं रामलीलाओं से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ऐसे डायलॉग जिन लोगों ने भी धोखे से पिरो दिया है उसको शुद्ध करें, और रामलीला का जो मूल भाव है कि तो राम जन जन के हैं, माँ शबरी की प्रबल प्रतीक्षा, मर्यादा के धाम जन जन के हैं राम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रामायण के साथ ना, देखो जब रामायण की पहली प्रति रामचरितमानस की छपी उसके 200 साल बाद गीता प्रेस ने छापी है, तो उसमें अगर कुछ छेड़छाड़ हो गया होगा, मैं तो चाहता हूँ इस पे टीवी पे डिबेट हो। सर छेड़छाड़ किसने कराई, किसकी तरफ इशारा है? देखो छेड़छाड़ उन्हीं ने कराई है जिन लोगों ने भारत की शिक्षा संस्कृति में छेड़छाड़ कर दी। भारत की गुरुकुल शिक्षा कहाँ गई? किसने ये नियम बनाया कि भारत में रामायण स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा सकता? मैं बहुत विनम्रता से, मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ, लेकिन दूसरे धर्म पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म का कोई भी पुस्तक या पाठ्यक्रम या कथा नहीं पढ़ाई जा सकती। ये किसने 30A और 30 एक्ट 30 और 30A, इस पे थोड़ा सा चर्चा हो, इसको आगे करिए। मैं तो देश की सरकार से अभी लिखने जा रहा हूँ कि 30 और 30A को डिमोलिश किया जाए। सभी को अपना धर्म अपने बच्चों को बताने की, पाठ्यक्रम में लाने की आज़ादी होनी चाहिए। कि रामलीला में नहीं आता। मैंने सीता जी का जो रोल किया, हमारे गांव के एक विजय मिश्र भैया थे, उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है। फिर बाद में लक्ष्मण मिलने लगा, बाद में हनुमान जी मिलने लगा, और मैं उन्हीं से सिनेमा में आया। मैं कैकेयी का भी रोल कर चुका हूँ, जहाँ गाना गाना पड़ता था, पिया हमसे न बोलो कपटबतियाँ, वहाँ से मेरी गायकी दिखी। इसलिए है मेरे देश के कलाकारों, किसी रोल को छोटा मत समझना। एक भी छोटा सा प्लेटफॉर्म आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है, और रामलीला तो बहुत बड़ा मंच है।